हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पूजा सिंह सिंगर 505 पर। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है 7 सवा 7 के आसपास का और आज मैं आपको ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ अपनी बेटी के फुल डे का रूटीन, फुल डे का डाइट। तो वही मैं दिखा रही हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया है बाबू को उठने में, तो आई हूँ मैं उठाने इसको। आज थोड़ा सा तबीयत इसका ठीक नहीं है, तो थोड़ा सुस्त सी है, लेकिन टाइम से उठाना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके नखरे बहुत होते हैं दूध वगैरह पीने में। तो लेट हो जाएगा तो नहीं पिएगी। तो यहाँ बाबू उठ गई है और आ गई है बाहर, और अब इसका रूटीन स्टार्ट होगा अब से। और यहाँ कर रही है बाबू ब्रश। उसको याद रहता है हर दिन सुबह उठने के बाद, उसको एकदम ध्यान में रहता है कि ब्रश करना है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी जाऊँ तो वो मांग के ब्रश करती है। और यहाँ बाबू ब्रश कर चुकी है, मैं उसका मुंह धो रही हूँ, हाथ पैर वगैरह सब धोएगी और उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वो नॉर्मल पानी पिएगी। ये हम दोनों माँ बेटी का रूटीन है, सुबह उठने के बाद हमें पानी चाहिए होता है सबसे पहले। तो ये अच्छी चीज़ है, हम दोनों पहले पानी पीते हैं, उसके बाद ही कुछ होता है। और यहाँ मैं बस यही ख्वाब देखती हूँ हर दिन की, काश बाबू जैसे पानी खुशी खुशी अपने हाथ से प्यार से पी ले रही है, वैसे ही दूध पी लेती तो हर दिन 1 घंटे की मशक्क़त ना करनी पड़ती एकदम। और यहाँ बाबू के डेली रूटीन का सबसे तगड़ा हिस्सा ये है कि उसको उठ के ब्रश करके पानी पीने के बाद बाबा के पास जाना होता है द्वार पे। तो वो गई और उसके बाद वहाँ से आके आने के बाद यहाँ मैं उसको दूध पिला रही हूँ। दूध पिलाने के तो इतने इसके नखरे हैं कि थकान हो जाता है, मुंह से और दिमाग से दोनों से थका देती है। क्या बोलना है, कुछ भी बोलते हैं उसको एंटरटेन करते हैं, 10 किस्से सुनाते हैं, 10 तरह की बातें बोल के उसको डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो डर के दूध पीती नहीं है, मेरे से सवाल जवाब भी करती रहती है कि वो आ जाएगा, ऐसे काटेगा, वैसे काटेगा, चिड़िया काटेगा, छिपकली काटेगा। तो यहाँ दूध पी लिए बाबू। मैंने कहा था थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मैं यहाँ उसको खांसी और बुखार का दवा दे रही हूँ। और फिर उसके बाद ये हर माँ के दिल की आहट कि बच्चे को नज़र ना लगे, इसके लिए काला टिक्की का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। और फ्रेंड्स, यहाँ टाइम हो रहा है 9:30 के आसपास। यहाँ मैं खिला रही हूँ बाबू को एक रोटी और दाल। मैंने 10-15 मिनट के लिए भिंगा के रख दिया था, तो वो दाल रोटी में खिला के और फिर बाबू को तुरंत नहलाऊँगी। 10 सवा 10 तक नहलाना धुलाना हो जाता है इसका, और 8:30 तक लास्टली दूध पानी ये सब हो जाता है। अब कभी कभी थोड़ा बहुत इसके मूड पे डिपेंड है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जिद पकड़ लेती है तो आधा घंटा तक चीज़ें पोस्टपोन हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ये रूटीन है। अब यहाँ दाल रोटी खिलाने के बाद इसको मैं नहलाऊँगी और फिर नहला धुला के जाएगी बाबा के पास, तो 1-2 घंटे उधर रहेगी। फिर मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। और यहाँ उसका दाल रोटी भी फिनिश हो गया है, खुशी में झूम रहे हैं हम दोनों। बोलो कि हमारा खाना हो गया। बैठ के बोलो। अब क्या करोगे बाबू? और उसके बाद क्या करेगा बच्चा? नया नया कपड़ा। उसके बाद हाँ? नहा के तो बोल दो कि मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। अभी नहा के मिलते हैं। और यहाँ बाबू का नहाना धोना हो गया है। अब मौसम भी थोड़ी ठंडी का आ गया और बाबू का तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए अब बड़े बड़े ही कपड़े इसको पहनाना है। रात को तो मैंने स्वेटर भी पहनाया था, पर अभी दिन में दवा वगैरह खाई है तो थोड़ा सा बुखार उतरा है, तो ये खुद ही कह रही है कि गर्मी लग रहा है, स्वेटर नहीं पहनना है। तो वही अब इसके बाल में कंघी कर रही हूँ, थोड़ा सा टचअप होगा, काजल पाउडर होगा और फिर ये भगेगी 4G 5G की स्पीड से द्वार पे। तो फिर 1-2 घंटे गायब ही रहेगी ये लड़की। इसको बाहर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा लोग नहीं है, इसलिए मैं घर में रखती हूँ कि कहीं किसी और के घर निकल गई तो फिर ढूंढने पर भी ये जल्दी मिलेगी नहीं। और बाबा भी बुजुर्ग हैं तो कहाँ कहाँ इसको ढूंढते रहेंगे, इसलिए ध्यान देती हूँ कि कहीं जाए ना घर से बाहर ये। और अभी फ़िलहाल ये जा रही है बाबा के पास, तो अच्छा है, अभी जाना ज़रूरी भी है क्योंकि मेरे सारे काम पड़े हुए हैं अभी तक। मैंने जस्ट अभी खाना बस बनाया हुआ है, उसके बाद किचन की और बेडरूम की सफाई भी करनी है, तो वो सब करूँगी मैं। और यहाँ वो सब कुछ हो चुका है। यहाँ टाइम हो रहा है 12:30 बजे के आसपास और बाबू को खिला रही हूँ मैं चावल दाल। हालांकि इसको खांसी है, पर
ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा लगता है चावल दाल और कच्चा प्याज, तो मैं खिला रही हूँ, क्योंकि चावल दाल दूध रोटी दाल रोटी के अलावा इसको कुछ अच्छा नहीं लगता, ये कुछ नहीं खाती, आदत ही नहीं है इसको कुछ भी खाने की। तो ये एक चीज़ है, तो ध्यान से देती हूँ कि खा ले कि पानी पी ले कि दवा खाएगी, और फिर उसके बाद करेगी रेस्ट। और ये है कि जो चीज़ इसको पसंद है वो भी खिलाने में सर दर्द हो जाता है, बहुत थकाती है। 2.5 साल की हो गई है और इतना कम खाना खाती है, इतना परेशान करती है कि मैं सबसे यही बात पूछती हूँ कि आपके बच्चे खाते हैं कि नहीं। लेकिन नॉर्मली अब बहुत लोगों के बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि खाने में परेशान करते हैं, नहीं खाते हैं या। और यहाँ हमको ध्यान आया कि हम समरसेबल चला के आए हैं, तो वही बंद करने गए हैं, और उसके बाद हम और फ्रेंड यहाँ हमारा खाना पीना घर की सफाई सब कुछ हो गया है। बाबू भी दोपहर की नींद ले लिए, सो गई है। अब हम भी करेंगे थोड़ी देर रेस्ट और फिर मिलते हैं आपसे। अब क्या खा रहे बाबू? फिर क्या करेगा इसके बाद? आप क्या करेगा? दूध पिएगा, उसके बाद खेलने जाएगा, खेलने बाहर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के 4। बाबू अभी सो के उठी है, इसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए ये केला नहीं खाएगी, नहीं तो अभी सो के उठती है। तो इसका फेवरेट काम है या डेली का रूटीन है कि इसको 1 या 2 केला रोज चाहिए, और कुछ खाए ना खाए मन से केला खाती है। लेकिन अभी थोड़ा खांसी वगैरह हो गया है तो केला नहीं खिलाएंगे, ये लो। और उसके बाद थोड़ी देर जाएगी बाबा के पास, खेलेगी टहलेगी। और अभी बाबा नहीं है, बता दो अभी बाबा नहीं है। बाबा कहाँ गए हैं? क्यों नहीं? कहीं गए हैं? ओके, बोल दो कि थोड़ी देर में आएंगे बाबा चाय पीने, थोड़ी देर में आएंगे, तब जाऊंगी उनके पास। हाँ तो फ्रेंड्स अब मैं भी थोड़ा सा मैडम को कुछ खिला पिला के जाऊंगी अपने किचन में, बनेगा चाय। और फिर चाय तो हमारा फेवरेट काम है, तो वो पियेंगे करेंगे, फिर आगे दिखाते हैं मैडम के रूटीन का अगला प्रोसेस क्या रहता है। अब क्या करेगा बाबू? ये खाने के बाद क्या करेगा? किचन में तो मम्मी जाएगा चाय बनाने, आप क्या करेंगे? आप ही किचन में जाओगे, क्या करोगे किचन में जाके? चाय बना दोगे? आपको चाय बनाने आता है? हमको आता है। आपको भी आता है? कैसे बनाते हो चाय? बता दो कैसे? ऐसे ऐसे, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स यहाँ टाइम हो रहा है 5:30 से ज़्यादा, शाम के 5:30 से भी ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पिला रही हूँ मैं बाबू को दूध। बाबू सिर्फ 2 बार दूध पीती है, 1 बार सुबह और 1 बार शाम को। और वो भी शाम को थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाए तो फिर नखरे करने लगती है कि दूध नहीं पीना, सीधा मतलब ऐसी रह जाएगी। तो इसलिए शाम को थोड़ा जल्दी दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि इसके हिसाब से ही चलना पड़ता है, मजबूरी है। जब तक बड़ी ना हो जाए, जब तक इसको दिमाग ना हो जाए खाने पीने का, तब इसके नखरे झेलने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहा है, और अब मेरा भी खाना बन गया। अभी खाना बना के आ रही हूँ, और अब बाबू के साथ थोड़ी देर मस्ती, थोड़ी खेल खेल में पढ़ाई होगी, और फिर उसके बाद हम पढ़ाई कर रही हैं। अब ये क्या है? ये पढ़ के दिखा दो, ये क्या है? बोल है। अच्छा सुनो, ये क्या है? ये ओहो, ये क्या? इधर देखिए बोलो। ये अंगूर, और पूरा क्या है? फ्रूट। अच्छा ये मुगा, ये जूस। ओ ले आप लोग पियेंगे जूस? बोला आप लोग पढ़ाते। सुनो ए बेटा, ए बब्बू, इधर देखो, आपका आइज कहाँ है? नोज, लिप्स, टीथ, टंग, वो फिंगर बेटा, फिंगर और लेग्स। हाँ ये फिंगर, और चिन, फोरहेड, सर, बाल। हाँ बाल, हाँ लेग। तो फ्रेंड्स यहाँ टाइम हो रहा है 9:15 के आसपास। हमारा और बाबा का खाना पीना हो गया। किचन में बर्तन वगैरह मैंने सब धुल दिए हैं। अब रहा बाबू का फाइनल काम। इसको सोने से पहले थोड़ा सा दूध रोटी खिला देती हूँ, ताकि अब दूध तो ये दोबारा पिएगी नहीं, तो 1 रोटी खा लेती है दूध में, तो वही दूध रोटी खिलाऊँगी इसको, पानी वगैरह पिला के थोड़ी बहुत मसाज वगैरह होगी, और फिर उसके बाद हम करेंगे नीनी। अभी खाना ख़त्म हो गया है, हम लोग खुशी में झूम रहे हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ लगा रही हूँ मैं बाबू को सरसों का तेल।
ये 2.5 साल की होगी, पर मैं इस सरसों के तेल के अलावा बालों के लिए कभी कोई दूसरा तेल यूज़ नहीं करती। गर्मी का दिन हो तो भले ही हिमालय का या डाबर का जॉनसन का तेल शरीर में लग जाए, हाथ पैर में लग जाए, पर बालों के लिए हमेशा से मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी अपने बच्चों को लगाया करिए और उनकी मालिश किया करिए हर दिन। ध्यान से उनको रेस्ट मिलेगा, अच्छी नींद आएगी तो अच्छा विकास होगा। और यहाँ फिर से मैं फाइनल दवा दे रही हूँ, क्योंकि बुखार उतरा है, आराम हुआ है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए दे देती हूँ ताकि अच्छे से ठीक हो जाए। और यहाँ नाक में डाल रही हूँ मैं नाक का दवा, ताकि जो थोड़ा सा सांस भारी भारी सा हो रहा है खांसी की वजह से, वो भी ठीक हो जाए। और यहाँ सब कुछ हो चुका है, हम भी थक चुके हैं। बाबू को पानी पिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सो जाए, ताकि हम भी थोड़ी देर आराम करें, टीवी देखें, थोड़ा बहुत अपना जो करना हो करे और उसके बाद नींद ले। और यहाँ बाबू सो चुकी है, तो चलिए अब हम भी सोएंगे। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।